बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा एलोपेशिया अरीटा के बारे में। मैं आपको बताऊंगा एलोपेशिया अरीटा क्या होता है, एलोपेशिया अरीटा होने के काजेज़ क्या होते हैं, एलोपेशिया अरीटा के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा एलोपेशिया अरीटा का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलोपेशिया अरीटा की। तो दोस्तों, अगर किसी मर्द के सर के बालों में या दाढ़ी के बालों में या किसी औरत के सर के बालों में किसी पर्टिकुलर एरिए से यानी पैचेस बनकर बाल झड़ने लगें तो इस कंडीशन को हम एलोपेशिया अरीटा या बालचर का नाम देते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एलोपेशिया अरीटा क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एलोपेशिया अरीटा होने के काजेस क्या होते हैं। इसके एग्जैक्ट काजेस के बारे में मेडिकल साइंस अब भी ज़्यादा नहीं जान पाई, लेकिन यही ख्याल किया जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे फॉलिकल्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एलोपेशिया अरीटा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलोपेशिया अरीटा के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि मर्दों में सर या दाढ़ी के बालों में या औरतों के सर के बालों में मखसूस पैचेस बनकर उस एरिए से बाल झड़ जाते हैं। इनमें दर्द या खुजली वगैरह बिल्कुल नहीं होती, ये जस्ट सिर्फ खूबसूरती को मुतासर करता है। तो आई थिंक आप जान चुके होंगे कि एलोपेशिया अरीटा क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एलोपेशिया अरीटा के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड 6x। अगर बाल आपस में चिपक जाते हों या बुखार होने के बाद एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बना हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 4 गोली सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेडिसिन की, तो वो है एसिड फास्ट मदर टिंचर। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता हो या इस बात का भी स्ट्रेस होता हो कि मेरे बाल झड़ है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या पेशेंट को डायबिटीज़ हो और साथ में एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में मिलाकर खाने के दरमियान में यूज़ करें। यानी अगर आप 2 रोटियां खाते हैं, एक खा ली है, एक बाकी है, तो एक रोटी खाने के बाद आप ये पी लीजिए और बाकी एक रोटी बाद में खा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है सीपिया 30। अगर किसी ऐसी औरत को एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बना हो जो बच्चे को दूध पिलाती हो, या नौजवान लड़कियों में एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है ग्रेफाइटिस 30। अगर कान के पास एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बना हो यानी कान के पास से बाल झड़ हुआ हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है फास्फोरस 200। अगर बाल झड़ के साथ साथ खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है नेट्रोम्योर 200।
अगर किसी को एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम हो और वो बहुत ज़्यादा गमगीन रहता हो, नमकीन चीज़ें खाने की ख्वाहिश ज़्यादा महसूस होती हो और वो दुबला पतला हो और साथ में खून की कमी हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में 2 बार यानी हर चौथे दिन यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह खून की कमी भी ठीक होगी और साथ ही साथ एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है सिलिशिया 200। अगर किसी को सामने के बालों में, सर के सामने के बालों में एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम हो और उसके पाँव में बदबूदार पसीना आता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से पाँव में आने वाला बदबूदार पसीना भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम भी, बालचर का प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है सिप्लिनम 200। ये आपने हर पेशेंट को देनी ही देनी है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई और मेडिसिन ना भी दें तो इसी से इंशाल्लाह एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आप हर हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह एलोपेशिया अरीटा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।